Welcome back to Brahmagupta Physics. This is the second lecture in our electrodynamic series where we are diving into previous year questions from electrostatics. These PYQs are not just important for concept clarity but also help you understand how questions are framed in exams. So let's begin with the first question. A solid sphere of radius r has a charge density given by अपना जो एक्सप्रेशन है वो चार्ज डेंसिटी के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है, where r is the radial coordinates and rho node a and r are positive constants. If the magnitude of the electric field at r equal to r by 2 is 1.25 times that r equal to r, then the value of a is देखिए इसमें a की वैल्यू अपने से पूछ रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट a है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या दिया हुआ है, उसके लिए देखो दो जगह अपने को, एक तो r इक्वल टू आर बाई टू और स्मॉल r इक्वल टू ये कैपिटल आर पे, और एक आर बाई टू, दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक ये दिया हुआ है ई आर बाई टू डिवाइडेड बाई ई एट आर, ये अपने को दिया हुआ है 1.25, ठीक है, 5/4, ये अपने को दिया हुआ है। एक तो इसका यूज करना है, दूसरा क्या दिया हुआ है देखो, इसमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, चार्ज डेंसिटी। तो अपन यहाँ पे दो तरीकों से इसको कर सकते हैं, ठीक है, जैसे गाउस लॉ यूज कर सकते हैं इसमें। पहला सिंपल वे हो जाएगा गाउस लॉ, और गाउस लॉ में दोनों चीज यूज कर सकते हैं, एक तो डिफरेंशियल फॉर्म और एक इंटीग्रल फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए गाउस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, ई डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। सिंपल अपन अभी इसे चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, ये रेडियल कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं, ठीक है, और इसमें देखो एक चीज और है, ये ओनली किस पर डिपेंड कर रहा है, आर के वाले पर डिपेंड कर रहा है, आर डायरेक्शन में है। थीटा और फाइव वाला यहाँ पे कोई उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, तो मैं डायरेक्टली उनको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ और केवल आर कंपोनेंट ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बनेगा, इसका डाइवर्जेंस ई का 1/r² डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ई आर, ये होगा मेरे पे, और बराबर में क्या दिया हुआ है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी देखो यहाँ से क्या करेंगे, मैं आर स्क्वायर को उधर भेजता तो ये क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर, ये क्या बनेगा, रो आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं क्या कर सकता है, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देता दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा, इधर में जाएगा आर स्क्वायर ई आर, यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा, रो की वैल्यू मैं उठा के यहाँ से रख सकता, एक बार रो की वैल्यू लिखते हैं, ये क्या बनेगा, रो नोड अपॉन एप्सिलॉन नोड, ठीक है। साथ में क्या आएगा, 1 माइनस ए आर अपॉन कैपिटल आर, और साथ में क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। देखिए इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बन जाएगा ये, रो नोड, लिमिट पुट कर लो 0 से r, देखो मैं इसके चेंज कर देता वरना थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा अभी इंटीग्रेशन पे, इसकी लिमिट में चेंज कर देता, 0 से r पे रख लेते और इसको r डैश में चेंज कर लेते, और ये क्या बन जाएगा, डी आर, ठीक है। देखिए अभी ये क्या बनेगा, एप्सिलॉन नोड और आर स्क्वायर साथ में है तो आर डैश का स्क्वायर डी आर माइनस में, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, ये बार में अपन ये वाली चीज छोड़ दी अपन ने, रो नोड अपॉन एप्सिलॉन नोड, मैं यहाँ इसको बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, आर डैश स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, माइनस ए अपॉन आर, आर डैश क्यूब डी आर डैश, ये बनेगा। देखिए आगे चलते हैं, ये क्या दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू रो नोड अपॉन एप्सिलॉन नोड,
तो इंटीग्रेशन में रखोगे, लिमिट पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, आर डैश का क्यूब अपॉन 3। और जब लिमिट पुट करेंगे तो जीरो और आर, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो वाला जीरो बनेगा, केवल आर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आर क्यूब बाई 3 माइनस इधर वाले में क्या बनेगा, देखो आर डैश आर प्राइम की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और ए अपॉन आर रहेगा साथ में। और वापस लिमिट पुट करेंगे आर वाली, तो जीरो वाला तो जीरो बनाएगा और आर वाला कंट्रीब्यूशन आएगा मेरे पे, तो खाली मैं डायरेक्ट लिखता है इसको, तो ये क्या बनेगा, आर की पावर 4/4, और साथ में क्या है इसके, ए अपॉन आर। ये मुझे टोटल क्या मिला ये। और देखिए इसमें क्या करेंगे, ई आर निकाल लो भाई, आर डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये निकाल ले, रो नोड अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ से हटा देते हैं और रो नोड, देखिए आर से डिवाइड कर दो डायरेक्ट आर स्क्वायर से, तो ये क्या बनेगा, आर अपॉन 3 माइनस ए आर, ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाई 4। चलो ठीक। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था एक तो ई आर बाई 2 पे, और एक ई आर पे, तो दोनों पे एक बार निकालते हैं, देखो ई आर बाई 2 पे क्या बनेगा, आर बाई 2 रख दो आर की जगह, तो ये क्या बनेगा, रो नोड आर बाई 6 माइनस ए आर, ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 4। आर बाई 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर और 4 साथ में, तो ये बनेगा, देखिए क्या बनेगा, दूसरे वाला क्या रहेगा, ई आर पे रहेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे आर रख देते हैं, ये क्या बनेगा, रो नोड आर अपॉन 3 माइनस, देखो आर रखोगे तो ये क्या बनेगा, ए आर स्क्वायर अपॉन 4 आर। ठीक, देखिए एक आर से यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन रहा है देखो, रो नोड आर में बाहर निकाल देता, कॉमन आ रहा 1/6 माइनस, देखो ए बाई 16 ऐसा बनेगा, इसमें क्या आएगा देखो, रो नोड आर में बाहर निकाल देता, इसमें क्या बनेगा, 1/3 माइनस ए बाई 4। ठीक, अभी देखो अपने को दिया हुआ था ई आर बाई 2 और ई आर का रेशियो 5/4, मैं लिख सकता, ई आर को इधर भी लिख सकता, तो ये क्या बनेगा, ई आर बाई 2 इक्वल टू 5/4 और ई आर, ऐसा दिया हुआ है, देखो वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे इनकी, तो मेरे को क्या मिलेगा, आर रो नोड 1/6 माइनस ए बाई 16 इक्वल टू 5/4 रो नोड आर 1/3 माइनस ए बाई 4। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 4 को इधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा, 4/6 माइनस ए बाई 4, या फिर मैं पूरा लिखता, देखो ये 4 से 4 कैंसिल आउट होके 4 बचेगा मेरे पे इधर में, ठीक है, बराबर में यहाँ क्या रहेगा देखो, 5/3 माइनस 5 ए बाई 4। ठीक, देखो ये क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। ठीक है, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, देखो इनको क्रॉस रख लो एक बार, देखो ये क्या बनेगा, 5a/4 माइनस a/4 बराबर 5/3 माइनस 2/3, देखो ये तो क्या बनेगा, 3/3 बराबर, ये क्या बनेगा देखो, 4a/4 बराबर, ए बराबर मुझे क्या मिला 1। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जा रहा है, इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक आ रहा है। ठीक है, थोड़ा लेंथी पार्ट है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बाकी सिंपल मेथड है, और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपन, उसमें क्या करना है अपने को, देखो उसमें अपने को क्यू एनक्लोज निकालना है, ठीक है, सिंपल मेथड सेम तरीके से होगा, बस वहां पे क्यू निकालना है एक बार, ठीक है, जैसे ई आर पे अपने को पता है क्या बनेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, डायरेक्टली मुझे पता है, ठीक है, यहाँ पे क्यू एनक्लोज, ठीक है, क्यू एनक्लोज मुझे पता होना चाहिए, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने को चार डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, चार डेंसिटी से कैसे निकालेंगे, क्यू बराबर रो डीवी। ठीक है, यहाँ से देखो क्या यूज करेंगे, रो तो मुझे दिया हुआ है, तो रो की वैल्यू मैं जैसे दिया हुआ है वो उठा के रख दूंगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर, ये वाला वॉल्यूम एलिमेंट में यूज करूंगा, इससे मेरे को क्यू मिल जाएगा, जब क्यू की वैल्यू मैं आर और आर/2 पे रखूंगा तो मेरे को ई आर और ई आर/2 पे वापस मिल जाएंगे, और ये वाला यूज करके मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये इसका दूसरा मेथड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 4 point charges आर sketched below at a large distance r. The leading asymptotic behavior of the electrostatic potential is proportional to. ओके, देखिए इसमें चार चार दे रखे हैं, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है? पॉइंट चार्जेस आर sketched below। तो ये अपने क्वाड्रपोल टाइप का स्केच दिया हुआ है, ठीक है। और अपने को फॉर्मूला पता है डायरेक्टली कि जब एल ऑर्डर का, एल क्या है? मोनोपोल का ऑर्डर। ये मुझे एल पता है, तो पोटेंशियल जो है वी, इसकी डिपेंडेंसी आर पे कैसी आएगी? आर अपॉन एल प्लस वन, ठीक है। और इसमें देखोगे तो देखो मोनोपोल के लिए क्या होता, देखो मल्टीपोल आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओ आर डी आर, ऑर्डर ऑफ मल्टीपोल। अभी देखिए मोनोपोल के लिए क्या आएगा, जब मोनोपोल यूज करोगे तो उसमें क्या आएगा? मोनोपोल पे एल बराबर जीरो। जब डायपोल यूज करोगे, डायपोल में क्या आएगा? एल बराबर वन। और जब क्वाड्रापोल यूज करोगे, एल बराबर क्या आएगा? टू। तो यहाँ पे मेरे को क्वाड्रापोल दिया हुआ है, तो इसमें एल की वैल्यू जब दो रखेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? इज प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर टू प्लस वन। तो ये क्या आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, -3। ठीक, तो चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Suppose the yz plane forms a chargeless boundary between two media of permittivity E, ये एप्सिलॉन लेफ्ट में एंड एप्सिलॉन राइट में, वेयर एप्सिलॉन लेफ्ट एंड एप्सिलॉन राइट का रेशियो दिया हुआ है मुझे, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? एप्सिलॉन, जैसे दो मीडियम में कोई भी मुझे क्या बोला है? वाई और जेड प्लेन है, ठीक है। जैसे वाई जेड प्लेन है, दो मीडियम को डिफरेंशिएट करता है। जैसे ये तो कौन सा मीडियम हो गया? दूसरा, और ये पहला मीडियम। और जैसे ये मेरे पे क्या बनेगा? ये मैं अगर वाई लेता, ये जेड बन गया, ठीक है। तो ये क्या है? वाई जेड प्लेन है मेरा, और एक मीडियम, दो मीडियम को अलग अलग को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। और दोनों का क्या दिया हुआ है? जैसे ई वन और ई टू। ई वन रेशियो ई टू मुझे क्या दिया हुआ है? वन बाई टू, ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट इस साइड में मुझे क्या दिया हुआ है? देखो लेफ्ट साइड में मुझे क्या दिया हुआ है? ई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, ये वाली सारे कंपोनेंट दे रखे। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट, अपने को इधर में दूसरे वाले साइड में, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन अपना किसी चीज पे है, किस चीज पे है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन पे है। बाउंड्री कंडीशन यहाँ यूज करनी है सिंपली। और बाउंड्री कंडीशन क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए? देखिए ई फर्स्ट मीडियम, ठीक है, पहले मीडियम में परपेंडिकुलर कंपोनेंट एप्सिलॉन वन, ई वन परपेंडिकुलर कंपोनेंट एप्सिलॉन टू, ई टू का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक। दूसरी तरह क्या होता है? पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट पहले मीडियम के पैरेलल कंपोनेंट बराबर होंगे दूसरे मीडियम के पैरेलल कंपोनेंट के, ठीक है। डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इनको। देखिए अभी ये मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ? वाई जेड प्लेन दिया हुआ है। तो इस जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके देखो कौन कौन से वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में जे वाला और जेड डायरेक्शन में के वाला, ये क्या होंगे? ये पैरेलल है इसके, तो ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा, ठीक है। तो इक्वल होंगे तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता है क्या, कि जो यहाँ होंगे वही राइट वाले में भी आएंगे। ये पैरेलल है मीडियम के पैरेलल है, तो दोनों बराबर होंगे। तो इन ऑप्शंस में मैं दो ऑप्शन तो मैं डायरेक्टली देखो कैंसिल आउट कर सकता है, जहाँ पे देखो ये अलग अलग है, सेम नहीं है इनके। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन दो में सेम दे रखे हैं मुझे, बाकी दोनों अलग अलग है, तो दो ऑप्शन तो वैसे भी आउट हो रहे हैं मेरे से, ठीक है। अब देखिए इनको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए मेरे को ये पहली वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। इसमें क्या है? एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू का रेशियो यूज करके यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में निकाल सकते हैं। देखो इसमें क्या बनेगा? ई टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा, जो कि क्या है? देखो आई डायरेक्शन वाला है, एक्स डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है इसके, तो वही चेंज होगा, तो वो चेंज होगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? एप्सिलॉन वन अपॉन एप्सिलॉन टू और ई वन परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो इसका वैल्यू क्या दिया मुझे? एक बटा दो हाफ दे रखा है, और लेफ्ट साइड में कितना है? ओनली सी है। सी रखोगे तो ये क्या बनेगा? सी, ये वाला। अब ऑप्शंस में देखो, इसमें तो टू है, इसमें वन बाई टू है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, हाँ। इसमें तीसरा ऑप्शन कर लिया। सिंपली देखो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है अपने, और बाउंड्री कंडीशन मैंने दो बाउंड्री कंडीशन लिख रखी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। यहाँ पे क्या होगा? देखो पहले मीडियम की परमिटिविटी
उसी साइड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ना कि पैरेलल, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। दूसरे वाली साइड से उसकी परमिटिविटी और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के मल्टीप्लाई के एक दूसरे के बराबर होते हैं। सिंपल यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो पैरेलल कंपोनेंट है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। सिंपल ये यूज करोगे तो अपने पे कोई भी वैल्यू अपने को मिल जाएगा। सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। A hollow metallic sphere of radius a, which is kept at potential V node has a charge q at its center. The potential at a point outside the sphere at a distance r from the center is। देखिए क्या बोला है अपने को, एक होलो स्फीयर दे रखा है, ठीक है, होलो स्फीयर दिया हुआ है, इसके सेंटर पे मेरे को क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। क्या बोल रखा है, इस मेटेलिक होलो स्फीयर को वी नोड पोटेंशियल पे रखा है, ठीक है। तो इसके आउटसाइड है ना, द पोटेंशियल एट पॉइंट आउटसाइड द स्पेयर, हाँ इसके आउटसाइड में, स्पेयर के आउटसाइड में, जैसे आर डिस्टेंस में ले लेता। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या दिया हुआ है, देखो इसकी रेडियस ए है, ठीक, ये और दे रखा है मुझे, इसकी रेडियस मुझे ए दे रखी है, ठीक है। तो अब आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा, देखो इसको, इसका क्या अप्रोच होगा, अपन किस प्रकार इसको अप्रोच कर सकते हैं। देखिए मेरे को क्यू दे रखा है यहाँ पे, और कोई भी चार्ज है उसके कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा अपने को सिंपली पता है, जैसे बी, आर डिस्टेंस पे कोई भी चार्ज है उसके कारण क्या बनेगा, क्यू चार्ज दिया हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मुझे पोटेंशियल मिलता है, ठीक है। अभी देखिए जब तक इसके पोटेंशियल को वी नोट नहीं किया गया तब तक सिंपली इसी कंडीशन का यूज करके अपन निकाल सकते हैं पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन जब ये क्या करेगा, इस पे वी नोट पोटेंशियल अप्लाई कर देगा, मतलब फोर्सफुली इसको वी नोट पे रख रहे हैं, चाहे चार्ज बढ़े घटे कुछ भी हो, लेकिन ये वी नोट पे रहेगा। अब देखो ये वी नोट पे रहेगा, इसके लिए क्या कंडीशन होगी भाई, इसका चार्ज ओवरऑल पोटेंशियल वी नोड रहेगा, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, चार्ज कुछ भी हो। देखो ये अगर जैसे एक गुलाम है, उसके हिसाब से यहाँ पे वी नोड आ रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ पे वी नोड तो कांस्टेंट हो गया, अभी अपन चार्ज बढ़ाएंगे जैसे 2 गुलाम, 5 गुलाम, 10 गुलाम करते जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक चार्ज जनरेट होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, वो क्या करेगा, दोनों के ओवरऑल इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। जैसे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज अभी तो फिक्स है, जैसे वी नोड के कारण जितना चार्ज होना चाहिए था मैंने वहां पे रख दिया, है ना। जैसे सिंपली कोई बाहर से कोई भी सोर्स से लगाने की जरूरत है नहीं वी नोड पोटेंशियल, उसके बावजूद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, जैसे आर डिस्टेंस पे सिंपली ये वाला यूज करके मैं अगर वी नोड होता तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चार्ज क्यू की वैल्यू में बढ़ाते जाऊंगा तो ये मेरे पे क्या मिलेगा, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन ये वी नोड कांस्टेंट रखा है तो बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा चार्ज क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड होगा, वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को वापस घटाएगा, है ना, रिड्यूस करेगा, तभी ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा, वी नोड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या, ओवरऑल मेरे पे चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा, और कोई भी पॉइंट बाहर में है, ठीक है, उसके उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जो इसके अंदर में टोटल चार्ज है उसके कारण होगा। तो यहाँ पे देखिए दो चार्ज का कंट्रीब्यूशन आएगा बाहर के पॉइंट के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए दो चार्ज का कंट्रीब्यूशन आएगा, वो क्या होगा, एक तो देखो पहले से रखा हुआ है क्यू, इसको वी नोड पे रखने के कारण यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज इंड्यूस हो रहा है, एक उसके कारण आएगा, ठीक है। तो जब दोनों को ऐड करके पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता, जैसे आउटसाइड में निकालना तो क्यू टोटल लिख दो मैं, क्यू टोटल, ठीक है। क्यू मेरे को दे रखा है, अब इंड्यूस्ड क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये निकालने के लिए क्या करते हैं, ये कंडीशन यूज करते हैं, कौन सी कंडीशन की, अपने को इस सरफेस पे वी नोड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आर बराबर कितना ए ले लूं मैं, है ना, इसकी रेडियस ए है, उस पे क्या है, देखो अगर मैं आर बराबर ए लेता तो ये क्या बनेगा, वी नोड बन जाएगा, दिया हुआ है मुझे, ठीक है। यहाँ पे क्यू टोटल होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, भाई आर की जगह ए रख देंगे, ठीक है। अब देखो क्यू टोटल क्या है, क्यू टोटल क्या बनेगा, देखो एक तो पहले से क्यू दे रखा है, दूसरा क्या होगा, प्लस क्यू इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। मैं इसको लिखता डायरेक्टली क्यू प्राइम लिखता, ठीक है, इसको सिंबल चेंज कर देते हैं। तो देखो मेरे पे क्यू प्राइम की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, मैं यहाँ से निकाल सकता भाई, यहाँ पे क्यू टोटल में क्या रखेंगे, क्यू प्लस क्यू प्राइम फोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए वी नोड बराबर क्या बना, क्यू प्लस क्यू प्राइम। तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू प्राइम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए वी नोड माइनस क्यू, ठीक है। ये मुझे क्या मिल गई, जो अपना इंड्यूस चार्ज उसकी वैल्यू मिल गई। तो अब टोटल चार्ज मेरे पे क्या बनेगा, क्यू प्लस क्यू प्राइम क्यू टोटल, ठीक है। अब मेरे को पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे निकालना है ना, आउटसाइड इसके आउटसाइड, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली क्यू टोटल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए यहाँ पे क्यू टोटल की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे तो क्या है, क्यू प्लस क्यू इंड्यूस्ड
ये क्यू प्राइम अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए जब ये रखेंगे तो क्या बनेगा देखो, या मैं डायरेक्टली इन दोनों की जगह क्या लिखता, क्यू प्लस क्यू प्राइम की जगह मैं ये लिख दूं। वही बात है, यहाँ रखोगे तो वो माइनस क्यू कैंसिल आउट होकर वही बनेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता, देखो इसकी वैल्यू, तो ये क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी नोड अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा, क्या बचेगा पी नोट ए अपॉन आर। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए इनमें तो दो टर्म है, ये तो है नहीं, इसमें खाली वी नोट दिया है, वी नोट तो होगा ही नहीं। देखो वी नोट से चेंज होगा, ये हमेशा ध्यान रखो, क्यों, क्योंकि जब भी इस पे पोटेंशियल अप्लाई कर रही है, क्या वी नोट इसको कांस्टेंट पोटेंशियल पे रखे हैं। अभी देखो ये क्या बनेगा, जब भी इसको कांस्टेंट पोटेंशियल पे रखे हैं वी नोट पे, तो चार्ज बढ़ेगा या तो या घटेगा। अगर ये कम हो रहा है तो चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव में रिलीज होगा तो ऐड होगा। अगर यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, चार्ज को इस प्रकार रिड्यूस करेगा ताकि ओवरऑल इफेक्ट मेरे को यहाँ पे क्या मिले, वी नोट मिले मुझे पोटेंशियल। ठीक है, इसका यूज करके निकाल सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन अपना अपना मैच हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया हुआ, consider a charge q at the region of three-dimensional coordinate system. The flux of the electric field through the curved surface of a cone that has a height h and a circular base of radius r. देखिए अपने को कौन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें इसकी जो रेडियस है बेस की वो r है, हाइट इसकी h दे रखी है और इसके सेंटर पे q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसके जो ये कर्व सरफेस है ना, क्या बोला है देखो, सर द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ ए कोन, जो कोन की कर्व सरफेस है ये वाली सरफेस है, देखो ये बढ़ती जा रही है ऐसे धीरे धीरे। इस वाली सरफेस से मेरे को क्या निकालना है, इसका फ्लक्स निकालना है, जो आउटवर्ड में जा रहा है इसके कारण ये फ्लक्स निकालना है मुझे। ठीक है, ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, गाउस लॉ यूज करते हैं। गाउस लॉ क्या बोलेगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखो चार्ज मुझे कैपिटल की दिया हुआ है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी देखिए ये क्लोज करता हूं मैं। ठीक है, अगर ये पूरी शेप इस प्रकार में क्लोज कर दूं, ये क्या बनेगा, देखो ये क्लोज सरफेस हो गई। गाउस लॉ क्लोज सरफेस पे यूज होता है। अगर ये क्लोज सरफेस बन रही है तो अब इससे पारित फ्लक्स क्या होगा, इससे आउटगोइंग फ्लक्स है वो क्या बनेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा मेरे में। ठीक है, तो अब भाई, ठीक है भाई, अब ये पूरी सरफेस से जो टोटल अपना ये क्या बन रहा है, ये जो जो अपना सिस्टम बन रहा है टोटल, उससे आउटगोइंग फ्लक्स क्या बनेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। जबकि अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो इसे आधी दिया, आधा दिया हुआ है। ठीक है भाई, ऊपर वाला सेक्शन है वो इसका आधा है, सिंपली सेम टू सेम डिजाइन इसके नीचे में रखी है। तो ये क्या बन रहा है, अगर मैं टोटल का आधा कर दूं तो मुझे इस वाले से ज्यादा हुआ फ्लक्स मिलेगा मुझे टोटल, इससे जो भी फ्लक्स निकल के जाएगा वो मुझे आधा मिलेगा इसका टोटल का। ठीक है, तो सिंपली अपन इंटुएशन से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/2 पार्ट लिख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन में जैसे अपने कभी भी कोई भी चार्ज है उससे फ्लक्स निकालना होता है क्लोज सरफेस पे लगाते हैं किसको, गाउस लॉ को। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, ओपन सरफेस दिया हुआ है। जैसे देखो इसके सेंटर पे बेस के पे क्यू रखा है और इसके ऊपर वाले जो कर्व सरफेस है इससे अपने को फ्लक्स पूछा है। अब फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स है वो तो नीचे से भी जाएगा, तो अपने को क्या करना है, इसका आधा पार्ट रख लेते हैं। आधा पार्ट नीचे जा रहा है उसका, उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन में अपने को आधे वाले पार्ट से पूछा है तो उसका आधा पार्ट आ जाएगा मेरे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिंपली ये तो डायरेक्ट दिया हुआ था आपने। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है ना, ऑप्शन देख के भी थोड़ा डर लग रहा है, एक बार देखते हैं इसको। फोर इक्वल चार्जेस ऑफ प्लस क्यू each are kept at the vertices of a square of the side r. A particle of mass m and charges plus q is placed in the plane of the square at a short distance a from the center. If the motion of the particle is confined to the plane, it will undergo small oscillation with an angular frequency. ओके, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है अपने को, ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, किसके लिए भाई, ये चार चार्ज रख रखे हैं, एक स्क्वायर है अपने पे, एक स्क्वायर लिया हुआ है, इसके चारों वर्टाइसेज पे क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू क्यू, और सेंटर पे भी एक चार्ज क्यू रखा है, और उसको क्या रखा, सेंटर पे नहीं रखे। सेंटर पे रखा रहेगा तो सेंटर पे ही रहेगा, है ना, क्योंकि देखिए इसके कारण इधर भी फोर्स होगा, इधर भी फोर्स होगा, इधर भी फोर्स होगा, इधर भी फोर्स होगा, तो ये बैलेंस किस में रहेगा, स्टेबल कंडीशन में रहेगा, तो इस पे कोई फोर्स लगेगा, वो फोर्स तो लगते रहेंगे लेकिन स्टेबल रहेगा, तो कोई ऑसिलेशन होगा नहीं। जबकि ये क्या बोला, इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके रखा हल्का सा ए, है ना भाई, आर इसकी लेंथ दे रखी है, इसके रेस्पेक्ट में हल्का सा ए डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस किया हुआ है, तब इसमें ओसिलेशन होंगे। वो कैसे होंगे, ये बोल रखा है कि भाई जब
शॉर्ट डिस्टेंस ए पे रखे हैं, सेंटर से ए दूरी पे रखे हैं, तब इसमें ऑसिलेशन जनरेट होंगे। तो उन ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखो ऑसिलेशन कैसे होंगे, पहले तो ये चीज देखते हैं। देखिए जैसे ये क्यू है, इसके कारण इस चार्ज में फोर्स क्या लगेगा मेरे को, देखो इधर लगेगा। देखो नया डायग्राम बनाते हैं। देखिए चार्ज ये इसका सेंटर है, ठीक है। मैं इसको सेंटर से ए दूरी पे रखता तो अब क्या होगा देखो। एक तो इस चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, इसमें इधर, इस पे इधर लगेगा। ये क्या लगाएगा, ये भी इस पे इधर लगाएगा। और दोनों का अगर कंपोनेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में ओवरऑल इफेक्ट मिलेगा। इस डायरेक्शन के कंपोनेंट दोनों के कैंसिल आउट होंगे। सेम वे में इधर भी लगेगा और इसके कारण इधर भी लगेगा। इसके कारण इधर लगेगा और इसके कारण इधर लगेगा। इधर भी कंपोनेंट लेंगे तो दोनों के कंपोनेंट ओवरऑल मुझे इधर मिलेंगे और दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन फोर्स का डिफरेंस करेंगे। देखो इधर भी फोर्स आ रहा है टोटल कंपोनेंट करके, इधर भी आ रहा है। ओवरऑल जो फोर्स होगा निकालने के लिए अपने पे सिंपल मेथड है, टोटल फोर्स निकालो और क्या करेंगे, देखो F बराबर माइनस के एक्स, इससे कंपेरिजन कर सकते हैं। स्प्रिंग टाइप में देखो, स्प्रिंग में क्या होता, ओमेगा निकल के क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा बराबर के अपॉन एम। इससे कंपेरिजन कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर के की वैल्यू निकाल के रख दे, क्या के की वैल्यू, के की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। अपने इस पर टोटल फोर्स निकालते हैं और ए देखो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे ए दे रखा है। एक के साथ में जो भी क्वांटिटी मेरे पे आएगी मैं उसको अगर यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को क्या देगा, ये फ्रीक्वेंसी देगा ऑसिलेशन की, ठीक है। तो अब इसको देखो निकालने के लिए क्या करता है, अपने पे टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा भाई। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके रखने के बाद में इस पे टोटल फोर्स क्या हो रहा है वो निकालना पड़ेगा एक बार। देखिए वो निकाल देंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन दिया हुआ मुझे और इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। एक्स, ये देखो आर बाई टू। देखिए अगर इस प्रकार लेंगे तो ये थोड़ा टफ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता है ना, अपने कैलकुलेशन पार्ट इजी रहेगा। एक सेकंड में इसको थोड़ा modify- तो क्या बनेगा, मैं ये वाला यूज कर, स्क्वायर है, स्क्वायर तो कैसा भी यूज कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अभी देखो इसमें ये सेंटर है मेरा, ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ था, ओरिजिन से थोड़ा ए डिस्टेंस पे, तो मैं ए डिस्टेंस पे रखा इसको, ए जीरो जीरो, ठीक है। ये ओरिजिन है जीरो जीरो पे। और ये क्या दिया हुआ है मुझे, देखो अभी ये आर है, इसकी लेंथ आर है, तो ये मुझे क्या मिलेगा टोटल, रूट टू आर। और ये वाला क्या मिल जाएगा, इसका आधा वाला पार्ट, आर बाई रूट टू, ठीक है। ये भी आर बाई रूट टू होगा, ये भी आर बाई रूट टू होगा, ठीक है, सिंपल। अभी देखिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको सेंटर से थोड़ा ए दूरी पे रख रहे हैं, ठीक है। ए बहुत छोटा है तो ए दूरी पे रखें। तो अब टोटल फोर्स क्या होगा, देखिए इसके कारण फोर्स इस पे किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस चार्ज के कारण क्या लगेगा, इधर लगेगा। लेकिन ज्यादा फोर्स किसके कारण होगा, देखिए डिस्टेंस कम है तो ज्यादा फोर्स ये क्रिएट करेगा। तो ओवरऑल फोर्स किधर, इस डायरेक्शन में आएगा मेरे को, ठीक है। देखो वो निकाल के देखते हैं क्या होगा, प्लस क्यू, सब प्लस क्यू है। और रिपेलिंग फोर्स होगा क्योंकि सारे चार्जेस सेम है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ओवरऑल फोर्स की डायरेक्शन इसमें तो इधर आएगी इन दोनों के कारण। क्या, ए बी ले लो इसको, इसको सी और डी ले लो। तो मेरे को इसकी डायरेक्शन क्या मिलेगी, देखो एफ, ए से सी की ओर, ठीक है। ये मुझे क्या मिलेगा, देखो इसमें के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब देखो इसमें डिस्टेंस क्या बचा, ये टोटल कितना था अभी, ये मेरे पे इतना है कि ये डिस्टेंस है क्या, इतनी डिस्टेंस क्या है, आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू माइनस क्या रखा है, ए, ए कम कर दिए, ए डिस्टेंस पे रखे हैं तो ये माइनस ए करेंगे तो ये क्या बनेगा, आर बाई रूट टू माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये तो किस डायरेक्शन में, इधर फोर्स है। और इसमें क्या होगा, इसमें देखो आर बाई रूट टू तो दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा। दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन वाला सेंस बाद में लेते हैं। ए इसमें माइनस से ले रहे तो इसी से ये एड अप हो जाएगा, है ना। या फिर डायरेक्शन वाला भी ले सकते हैं, उसमें फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए डायरेक्ट लिखते हैं क्यू स्क्वायर अपन में, डायरेक्शन का है तो डायरेक्शन में माइनस लगा दो, ये क्या बनेगा माइनस। अभी देखो ये क्या है, आर बाई रूट टू प्लस ए का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन रहा है। अभी देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो और नीचे में देखो आर बाई रूट टू को भी कॉमन बाहर निकालो तो ये क्या मिलेगा मुझे, आर स्क्वायर नीचे में, और दो भी नीचे आएगा, रूट टू का स्क्वायर होगा तो टू बनेगा, टू में ऊपर में, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1 - ए √2/r का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, ये ए क्यू स्क्वायर कॉमन है, r/√2 यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ पे खाली ये बचेगा क्या, 1 + a √2/r का होल स्क्वायर बचेगा मुझे। और देखो इसको सिंपल वे में लिखते हैं, 2k² / देखिए क्या बनेगा, इसको ऊपर रखते हैं, 1 - a √2/r⁻² माइनस 1 + a√2r⁻², ये बनेगा। देखिए यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, कैसे, देखो अपने को क्या दिया हुआ था, a <r, a/r <1, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये क्या बनेगा, 1 + a 2 √2, 2 आगे आ जाए, -2 आगे आएगा, तो देखो -2 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 √2a/r ये बनेगा, देखो माइनस, अभी ये क्या बनेगा, माइनस, देखो -1, देखो यहाँ से -2 आगे आएगा और माइनस पहले से बाहर है, तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और क्या है, -2 आगे आएगा तो 2 √2a/r, ठीक है। देखो -1 से -1 चला जाएगा, देखो ये क्या बनेगा, a2 √2 और a2 √2, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल क्या बनेगा, देखो ये 4 बन जाएगा, देखो 2 + 2 4, और 2 बाहर में ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है, 8 √2 और क्या बनेगा, k² है, ए भी आएगा, नीचे में क्या आएगा, देखो r² पहले से है और r एक और आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, r³ बनेगा। ये किस डायरेक्शन में है, मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स होगा इस पे, ठीक है, ये तो इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये तो इन दो चार्ज के कारण हो गया, अभी ये वाले दो चार्ज के कारण भी इस पे फोर्स लगेगा, और इन सबको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल मेरे पे नेट फोर्स मिलेगा, तो पहले इन दो के कारण निकालते फिर इसमें ऐड करेंगे, तो देखिए, देखो इस पे निकालने के लिए फिर से नया डायग्राम बना लेते हैं। देखिए अभी ये वाला क्या होगा, ये मुझे पता है, r/√2, ये वाली कितनी होगी, ए, और ये कितना होगा, ये कितना बनेगा, अरे 90 है तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, ये तो क्यू चार्ज है और ये रखा हुआ चार्ज है जो अपने एक डिस्टेंस पे रखा है, दोनों के बीच फोर्स कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वही है, इस डायरेक्शन में आएगा जो भी होगा, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट पहले तो फोर्स निकालो टोटल कितना आएगा, तो क्या आएगा, k²/r, और अब देखो r क्या है इसमें, r², तो r क्या बनेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना आएगा, देखो r/2 का होल स्क्वायर प्लस a², इसका क्या बनेगा, रूट बनेगा, क्या ये वाला डिस्टेंस है ये, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, r² बन रहा है अभी भी, ओवरऑल में डायरेक्ट क्या लिखता है इसको, और देखिए एक और चीज दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, a <r, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकता है इसको, भाई a² है और r² है, तो ये क्या बनेगा, r² बहुत बड़ा है a स्क्वायर के कंपेरिजन में, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता, तो ये मेरे पे क्या रहेगा, डायरेक्ट ये बचेगा, अब इसके रूट में है तो बाहर में क्या निकल के आएगा मेरे को, r/√2 डायरेक्ट मिलेगा मुझे, ठीक है। ये तो क्या है, r दिया हुआ है, मुझे रखना क्या है यहाँ पे, r², तो मैं क्या रखूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, r²/2 मिल जाएगा, ठीक है, r²/2 यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे, k³ और 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये तो किसके कारण फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स है एक चार्ज के कारण। अब अपने को इस डायरेक्शन में थोड़ी चाहिए, अपने को रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या डायरेक्शन सेम करनी है इनकी, तो देखो मैं इसका कंपोनेंट किधर लेता, इसको मैं थीटा मान लेता, मैं इसका कंपोनेंट इधर लेता, इसके कंपोनेंट ले लो दोनों, तो ये क्या बनेगा, देखो इधर में क्या आ जाएगा, cos थीटा, ठीक है, ये क्या है, एफ है, इधर में क्या आ जाएगा, एफ cos थीटा, इधर में क्या आ जाएगा, एफ sin थीटा। सेम वे में देखो यहाँ पे जो चार्ज है वो इस पे क्या लगाएगा, डिस्टेंस बराबर होगी तो फोर्स भी सेम होगा, सेम फोर्स होगा तो देखो डायरेक्शन ये है, इसमें भी थीटा होगा,
इधर में क्या आएगा, फिर से एफ cos थीटा आ जाएगा। तो इधर में क्या बनेगा, परपेंडिकुलर वाले में क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा जाएगा। देखो एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो मेरे को खाली ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे और ये वाले क्या मिलेंगे, टू एफ cos थीटा। टू एफ cos थीटा और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, मुझे इधर वाले डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, टोटल इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, टू एफ क्या दिया हुआ है, टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और cos थीटा क्या होगा, देखो cos थीटा की वैल्यू निकालो एक बार। देखो ये थीटा है तो इधर में ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो इसमें देखो इससे cos थीटा निकालोगे तो क्या मिलेगा मुझे, ए अपॉन, ये मिलेगा मुझे। अब देखिए यहाँ से वापस इसको नेगलेक्ट करते इसके रेस्पेक्ट में, तो ये क्या मिलेगा, ए अपॉन आर बाई रूट टू मिलेगा। और ये क्या बनेगा, रूट टू ए अपॉन आर। ये कोस्टा की वैल्यू, कोस्टा की वैल्यू यहाँ रखेंगे भाई, कोस्टा की भी रखनी है, अभी तो इतना पूरा ये पुट किया है। कोस्टा रखेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, रूट टू ए अपॉन आर बने। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, टोटल फोर रूट टू। ठीक है, देखो चार पहले से रूट दो, तो ये क्या बनेगा, फोर रूट टू के ए क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू बने। ठीक, ये किस डायरेक्शन में है, देखो ये क्या है, ये सी था अपने पे। ठीक है, ये ए दिया हुआ था तो ये क्या, सी से ए की तरफ है, सी टू ए इसके डायरेक्शन है। अभी देखो ओवरऑल निकालोगे टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स मेरे पे पहले क्या निकल के आया था, एट रूट टू के क्यू स्क्वायर ए अपॉन आर क्यू। ठीक है, अभी दोनों को ऐड कर दे, देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और किसके डायरेक्शन की इधर है, देखो जो पहले वाला फोर्स निकाला था वो किस डायरेक्शन में आ रहा था मेरे को, निगेटिव एक्स में मिल रहा था। ठीक है, तो वो क्या था, माइनस एट, एफ नेट क्या है, माइनस एट। ठीक है, रूट टू के ए क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू। आर क्यू देखो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको लिखेंगे तो ये प्लस में आएगा, तो ये क्या बनेगा, फोर रूट टू के ए क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू। ठीक है, अभी देखो ये मुझे क्या मिलेगा, माइनस का फोर रूट टू के ए क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू। ठीक है, देखिए एफ एफ मिल गया मुझे। अभी एफ से क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे किसका, एफ बराबर माइनस के एक्स से। ठीक है, और ओमेगा क्या होगा, रूट ओवर के अपॉन एम। तो के क्या है इधर में, देखो स्मॉल ऑसिलेशन इसमें क्या होता था, एक्स में ऑसिलेशन एक्स स्मॉल होता था। यहाँ पे स्मॉल क्या चीज क्वांटिटी ले रखी है अपन, ए को बहुत स्मॉल ले रखा है कि भाई ए डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है, तो ए क्या आएगा, एक्स की जगह आएगा। जो इसके अलावा चीज है ना, जो भी बचे हुए हैं कांस्टेंट ये सब, वो क्या आएंगे, के बनेगा। तो के क्या होगा देखो इसमें, फोर रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये बनेगा, देखो यहाँ पे रखोगे तो ये क्या बनेगा, ओमेगा बराबर रूट ओवर फोर रूट टू, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू। ठीक है, अपने को ओमेगा मिल गया। ये कौन सा ऑप्शन में जो है, फोर रूट टू, फोर ऊपर में तो फोर किसी में है ही नहीं। अच्छा के भी नहीं है, तो के को ट्रांसफॉर्म किया होगा इसने, के को चेंज किया। ठीक है, एक बार के को चेंज करके देखते हैं। देखो के को क्या लिखोगे, इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला रखोगे। देखो एक बार रखो तो ये क्या बनेगा, रूट टू, रूट टू क्यू स्क्वायर। अच्छा एम, एम को छोड़ ही दिया अपन ने, एम भी तो आएगा, एम। तो ये क्या बनेगा, देखो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम और आर क्यूब। ठीक है, देखो फोर से फोर कटेगा, ये क्या मिलेगा, रूट टू क्यू स्क्वायर अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। मैच करते के बाद देखिए, तो रूट टू वाला एक ऑप्शन है मेरे पे, ये वाला, और एक ये है, दो ऑप्शन आ रहे हैं रूट टू पे। नीचे में देखो उसमें फोर कैंसिल आउट हो गया था, तो फोर वाला तो आएगा नहीं इसमें। देखो पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम, ठीक है, तीसरा ऑप्शन में चल। ठीक है, देखिए इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अप्रोच करना बहुत इजी है, पता है कि फोर्स निकालना है और कंपैरिजन करके डायरेक्ट लिखना है, अपने को ओमेगा मिल जाएगा। लेकिन देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यही है कि ये फोर्स निकालना ये सब थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है,
बाकी कॉन्सेप्ट अपना इस पे बहुत इजी है। अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, कुलॉम कुलॉम का फॉर्मूला यूज करना है खाली, और कुछ भी नहीं करना। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन पार्ट पे है ना, अच्छे से करना है कैलकुलेशन। थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो फिर ऑप्शन में हो सकता है फोर वाला, ये कहीं से भी आपके मिस्टेक हो जाए। ध्यान रखना है ना, ठीक है। अभी ये वाले इतने क्वेश्चन करते हैं, इसमें आगे फिर अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है।